आपने देखा होगा कुछ बच्चे काफ़ी डिमांडिंग हो जाते हैं शॉपिंग को लेकर या किसी गैजेट को लेकर, और कुछ बच्चे तो काफ़ी केयरलेस भी हो जाते हैं पैसों को लेकर। आज हम इसी बारे में बात करेंगे। मैं क्षितिजा सिंह एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और आज आप लोगों से डिस्कस करने आई हूँ कि आप बच्चों को मनी मैटर्स के लिए कैसे अवेयर करें, उनके माइंड में पैसों के लिए कॉन्सेप्ट्स कैसे डेवलप करें। तो सबसे पहला पॉइंट है बच्चों से पैसों के बारे में बात करना। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने ही फाइनेंशियल डिसीजंस बच्चों से डिस्कस करें, आप किसी और के फाइनेंशियल सक्सेस भी बच्चों से शेयर कर सकते हैं। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की रियल लाइफ स्टोरीज आप बच्चों से शेयर करिए, जैसे कि बिल गेट्स, जेफ बेजोस, वॉरेन बुफे के बारे में आप बच्चों को बता सकते हैं। आप बच्चों से टैक्सेशन जैसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस करिए। आप देखिए एक अडल्ट की फाइनेंशियल प्लानिंग का कितना इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टैक्सेशन, लेकिन फिर भी एजुकेशन सिस्टम में इस पर कोई फोकस ही नहीं होता है। तो पेरेंट्स को ही बच्चों को ये सब सिखाना पड़ेगा। अब इससे होगा क्या, बच्चे पैसों को लेकर अवेयर होंगे, दे विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी एंड हाउ मनी ग्रोज। फिर वो बाद में किसी भी प्रोफेशन में जाएं, लेकिन ये डिस्कशंस आपके उनके साथ हमेशा उनके काम आएंगे। अब बात ये है कि पेरेंट्स ये डिस्कशंस बच्चों के साथ शुरू कैसे करें, क्योंकि इंडियन फैमिलीज में ये इतना प्रेवलेंट कल्चर नहीं है अपने फाइनेंसेस को बच्चों के साथ ओपनली डिस्कस करना। तो इसी के लिए है हमारा दूसरा पॉइंट, यानी बुक्स। पेरेंट्स इकोनॉमिक्स और फाइनेंसेस से रिलेटेड बुक्स पढ़ सकते हैं और उनमें से कुछ इंटरेस्टिंग एनेक्डोट्स, कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज, कॉन्सेप्ट्स वो बच्चों को ईजी भाषा में समझा सकते हैं। स्टार्टिंग में आप रिच डैड पुअर डैड एक काफ़ी अच्छी बुक है, आप उससे शुरुआत कर सकते हैं। इसमें फाइनेंशियल इंटेलिजेंस और फाइनेंशियल लिटरेसी जैसे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से सरल भाषा में इंट्रोड्यूस किया हुआ है। फिर धीरे धीरे आप एडवांस्ड बुक्स की तरफ भी जा सकते हैं, जैसे कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर एक काफ़ी अच्छी बुक है, शायद मेरे पास रखी भी है, एक मिनट, ये बुक। इसमें लॉन्ग टर्म वेल्थ ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट के बारे में काफ़ी डिटेल में बात करी हुई है। और आपको पता है सिर्फ बच्चे ही नहीं, पेरेंट्स भी ऐसी बुक से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं और उन कॉन्सेप्ट्स को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको देखकर भी बच्चे ज़रूर सीखेंगे। आप बच्चों से कंपाउंडिंग के रियल लाइफ एप्लीकेशन भी डिस्कस कर सकते हैं। ये बच्चों की मैथ्स के बुक में टॉपिक इंट्रोड्यूस तो होता है, लेकिन उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या हैं उस पर ज़्यादा फोकस नहीं होता, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए, हमारा एम बच्चों को कोई फाइनेंशियल गुरु बनाना तो है नहीं, लेकिन हमें बच्चों को सिर्फ फाइनेंशियली लिटरेट करना है सो दैट दे कैन टेक देयर ओन डिसीजंस इंडिपेंडेंटली इन द फ्यूचर। अब आप बोलेंगे कि भाई ये सब बातें हमें अभी क्यों करनी है बच्चों से, वो तो बड़े होकर अपने आप सीख सकते हैं। तो इसका जवाब है कि कोई इंसान अपने पैसों को कैसे हैंडल करता है उसका ये भी एक टाइप का बिहेवियर ही होता है, मतलब कैसे बचाता है या कैसे खर्च करता है। और ये तो हमें पता ही है कि बिहेवियर मॉडिफिकेशन सबसे ज़्यादा एफिशिएंटली बचपन में ही हो पाती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है ये सब डिस्कशंस एक अर्ली एज से शुरू करना। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, जो है बच्चों के टैंट्रम्स। अब आप बोलेंगे कि भाई बच्चों के टैंट्रम्स का इस सबसे क्या मतलब, मैं बताती हूँ। आप ध्यान दीजिए कि आप बच्चों की पॉकेट मनी फिक्स करें किसी अमाउंट पे जो उनके मन की नहीं हो, तो बच्चे काफ़ी टैंट्रम्स करने लगते हैं। या फिर उन्होंने कोई एक्स्ट्रावेगेंट डिमांड करी और आप उन्हें वो ना ला कर दें तो भी बच्चे काफ़ी परेशान करने लगते हैं। और ऐसे मोमेंट में पेरेंट्स को गिवन नहीं करना चाहिए बच्चों की डिमांड में, नहीं तो बच्चों का ये कॉन्सेप्ट बन जाता है कि वो रोएं, पेरेंट्स को परेशान करें और फिर पेरेंट्स को उनकी डिमांड्स पूरी ही करनी पड़ती हैं। इससे बच्चे पैसों की और पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी भूल जाएंगे। इसको अवॉइड करने के लिए आप घर में कुछ ग्राउंड रूल्स सेट कर सकते हैं। आप बच्चों को बोलिए कि इतनी ही पॉकेट मनी है, इन्हीं में ही वो अपने एक्सपेंसेस मैनेज करें। एंड इफ दे वांट समथिंग एक्सपेंसिव, उन्हें अगर कुछ महंगी चीज़ चाहिए तो फिर वो अपने पैसों में से, अपनी पॉकेट मनी में से बचाकर ले सकते हैं। अब इन रूल्स को कंप्लाई करने के बाद अगर बच्चे किसी चीज़ की डिमांड करते हैं और आपको लगता है कि हाँ भाई काफ़ी टाइम के बाद बच्चों ने कुछ मांगा है या फिर उनके लिए नेसेसरी है, तो आप बेशक उन्हें दिला सकते हैं। आप ध्यान देना, फिर बच्चे उसके बाद आपकी भी और आपकी लाई हुई चीज़ की भी काफ़ी वैल्यू करेंगे। दोस्तों, अब हमने बच्चों से फाइनेंसेस भी डिस्कस कर लिए, उनको बिल गेट्स, वॉरेन बुफे की कहानियाँ भी सुना दी, उनके लिए ग्राउंड रूल्स भी सेट कर दिए, लेकिन जब असल में उनके हाथ में पैसे आते हैं तो वो कैसे बिहेव करते हैं, इसी से रिलेटेड है चौथा पॉइंट, यानी मॉनेटरी हैबिट्स। अब पैसों से रिलेटेड हैबिट्स को दो तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है, स्पेंडिंग हैबिट्स और बजटिंग हैबिट्स। स्पेंडिंग हैबिट्स मतलब कोई इंसान पैसों को कैसे यूज़ करता है या कैसे खर्च करता है कुछ अचीव करने के लिए, और बजटिंग हैबिट्स मतलब पैसों की कैसे प्लानिंग करता है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट्स या सेविंग्स। अब शुरू में पेरेंट्स बच्चों के इस बिहेवियर को मॉनिटर कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि बच्चों में सेल्फ मॉनिटरिंग स्किल्स डेवलप होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो इसी के लिए पेरेंट्स एक टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं, बच्चों से वो स्पेंडिंग जर्नल मेंटेन करवा सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल बट इफेक्टिव टेक्निक है और वो बच्चों से डिस्कस भी कर सकते हैं जब भी वो उन्हें नई अलाउंस दें कि उन्होंने अपनी प्रीवियस अलाउंस को कैसे खर्च किया, उसमें से कितने पैसे बचाए एंड हाउ डू दे प्लान टू यूज़ दिस मनी इन द फ्यूचर। और ऐसे ही बातों बातों में पेरेंट्स बच्चों को इफेक्टिव स्पेंडिंग और बजटिंग की टेक्निक्स की तरफ गाइड कर सकते हैं। फिर आप ज़रूर देखिएगा जब बच्चे बड़े हो जाएंगे देन दे विल एक्ट वेरी रिस्पॉन्सिबली विद देयर मनी एंड देन दे विल डेफिनेटली मेक यू प्राउड। गाइज, मैं नेक्स्ट वीक से लाइव वेबिनार्स लेने वाली हूँ पेरेंटिंग, चाइल्ड एंड रिलेशनशिप मैटर्स पर। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इंस्टाग्राम या फिर ईमेल पर भी मुझे बता सकते हैं, हम आपको एनरोल करवा देंगे। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। अगर आपके कोई डाउट्स हैं या फीडबैक्स हैं या फिर कुछ भी कमेंट्स हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए या ईमेल कीजिए, मैं ज़रूर आपकी क्वेरीज को रिप्लाई करूँगी। अगर आपको लगता है कि किसी को काउंसलिंग या गाइडेंस की ज़रूरत है तो उसके लिए भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।